Hi, this is Vikas Kumar Jha. Today we will talk about welding electrodes and its configuration. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लक्स कोटिंग। फ्लक्स कोटिंग कैसा है ये डिपेंड करता है कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल है या नॉन कंज्यूमेबल है। ठीक है, मतलब कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स कहने का मतलब ये है कि फिलर मेटल प्लस इलेक्ट्रिक आर्क दोनों प्रोड्यूस करेगा ये। ठीक है, दोनों प्रेजेंस होगा। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रोड के अंदर में, जबकि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स के साथ ऐसा नहीं होता है। ओनली वो इलेक्ट्रिक आर्क एंड एडिशनल फिलर मेटल हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे सपोज करो कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है, ठीक है, एंड प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है, तो उसमें इलेक्ट्रोड्स आर नॉन कंज्यूमेबल। मतलब कहने का मतलब है कि अलग से फिलर मेटल हम लोग यूज़ करते हैं। और गैस मेटल आर्क वेल्डिंग कह लो, ठीक है, जिसको आप लोग मिग वेल्डिंग बोल दो, मैग वेल्डिंग बोल दो, दोनों के बीच में एक मैं क्लियर डिफरेंस बताना चाहूँगा। जो मिग वेल्डिंग है बी यूज़ इन मिग वेल्डिंग इनर्ट गैस, ठीक है, और मैग वेल्डिंग में हम लोग एक्टिव गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है उसमें हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब फिलर मेटल प्लस इलेक्ट्रिक आर्क दोनों साथ में ही होगा। ठीक है, कोई एडिशनल कोई सेल्डिंग गैस प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग फ्लक्स की। ठीक है, एक्चुअल में फ्लक्स कोटिंग का इम्पॉर्टेंस क्या है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, आर्क वेल्डिंग के दौरान मेटल मेल्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मोल्टन स्टेज में चला जाता है। अब मोल्टन स्टेज में जाने से क्या होगा कि एटमॉस्फेयर से रिएक्ट होके, ठीक है, मोल्टन मेटल ऑक्साइड के साथ, जो कि वेल्डिंग के लिए ठीक नहीं है। कहने का मतलब है कि मोल्टन मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो फ्लक्स का एक्चुअल में वर्किंग है, आई मीन टू से दैट फ्लक्स मोल्टन वेल्ड पूल को सील करता है, मतलब ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। ठीक है, तो ये थी फ्लक्स की वर्किंग। और अब हम लोग जानते हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स की कॉन्फ़िगरेशन लाइक 7018, 6013 एक्सेट्रा। अब हम लोग बात करते हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कॉन्फ़िगरेशन का। कहने का मतलब ये है लाइक 6013, E6013, E7018। तो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, तो जो फर्स्ट 2 डिजिट है, ठीक है, और इसमें जितने भी सारे डिजिट हैं, मिनिमम 4 डिजिट एंड मैक्सिमम 5 डिजिट इतना तक होता है। ठीक है, तो मैं 4 डिजिट की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट 2 डिजिट जो है उसमें हम लोग यूटीएस को दिखाते हैं। ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, लाइक इन KSI। ठीक है, और लाइक 60, 70, 80, 90, 100, 110 एक्सेट्रा। मैंने ये भी बोला कि 5 डिजिट का होता है। तो जो फर्स्ट 2 या 3 डिजिट है वो हमें क्या दिखाता है, यूटीएस दिखाता है। ठीक है, तो यूटीएस दिखाता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दिखाता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी वेल्डिंग रॉड की जो भी कैपेसिटी है, इलेक्ट्रोड की जो भी कैपेसिटी है वेल्डिंग करने के बाद, वो है 70 KSI की कैपेसिटी है। ठीक है, एंड सेकंड जो डिजिट दिखाता है दैट मीन्स कि 70 के बाद क्या आएगा, 1 आ रहा है। ठीक है, 1 जो दिखाता है वो इंडिकेटेड वेल्डिंग पोजीशंस दिखाता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है, जिस इलेक्ट्रोड को हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कौन से पोजीशंस में मारेंगे कि वो पोजीशन परफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इंडिकेट क्या करता है, पोजीशंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, एंड लास्ट का जो डिजिट है 7018, ठीक है, जो लास्ट का डिजिट है वो डिपेंड करता है कि जो भी कोटिंग की गई है, जो भी फ्लक्स कोटिंग की गई है इलेक्ट्रोड के ऊपर में, वो कौन सी कोटिंग है। ऐसा आप बोल सकते हो, वो सील्डेड कोटिंग भी आप ये बोल सकते हो, क्योंकि वो सील्ड करता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने से बचाता है मेटल को। ठीक है, तो हम लोग कुछ नीचे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड है 6013, जो कॉमन है स्ट्रक्चर्स के अंदर में, और मैक्सिमम केसेस में यही 2 इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं, E6013 और E7018। ठीक है, तो E6013 में आप देखें तो जो कवरिंग है
जो कवरिंग यहाँ शो ऑफ कर रहा है, कवरिंग इन द सेंस कि फ्लक्स की कोटिंग है, वो किससे कोटिंग किया गया है, हाई टाइटेनियम पोटासियम से कोटेड है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, ठीक है। अब देखो इसको हम किस किस पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, 6013 की मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम लोग फिलेट, वर्टिकल, ओवरहेड एंड हॉरिजॉन्टल, इन 4 केसेस में ईजिली वे में, ठीक है, इसको हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें करंट का टाइप्स क्या है कि इसमें जो भी करंट्स का जो भी रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कौन सा जो भी हमारा करंट का टाइप है वो एप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है। तो 6013 के लिए क्या है, ठीक है, AC या DC, प्लस या माइनस दोनों चलेगा, लेकिन एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे AC माइनस नहीं है, ओनली DC प्लस DC माइनस है, ठीक है, AC ओनली प्लस है। तो AC माइनस में अल्टरनेटिव करंट माइनस में हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको और बात बता दूं, जो यहाँ पे DC प्लस और DC माइनस है, इस कॉन्सेप्ट को मैं दूर करता हूँ, ठीक है। जो DC जो भी प्लस है, ठीक है, उसको हम लोग DCEP भी बोलते हैं, ठीक है, P प्लस, P फॉर पॉजिटिव एंड N फॉर नेगेटिव, ठीक है। तो जो पॉजिटिव है उसको DCEP बोल दिए और जो नेगेटिव है उसको DCEN बोल दिए। देखो दोनों में फ़र्क क्या होता है एक्चुअल में, मैं आपको बताता हूँ। जो DCEP है, ठीक है, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड बाय पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, एंड पेरेंट मेटल नेगेटिव से कनेक्ट होगा। कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड बाय पॉजिटिव टर्मिनल एंड पेरेंट मेटल इज कनेक्टेड बाय नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इसको हम लोग रिवर्स पोलैरिटी भी बोलते हैं, ठीक है। और DCEN जो है वो एक्चुअल में सीधे उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड बाय नेगेटिव टर्मिनल एंड द पेरेंट मेटल इज कनेक्टेड बाय पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी। तो बात समझ में आ गया, ये भी AC के साथ भी यही कहानी होती है, ठीक है। एंड लास्ट हम लोग 7018 की बात करते हैं, तो इसमें लो हाइड्रोजन आयरन पाउडर यूज़ करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। और इसका जो टाइप ऑफ करंट है वो DC प्लस है, ठीक है। तो और चीज़ आप देख सकते हैं, और हम लोग बात करते हैं 7018 का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो 708 में क्या है कि एक्चुअल में हम लोग 3 कैटेगरी पढ़ेंगे, और तीनों में क्या होता है कि अंतर बस इतना होता है, कोटिंग का अंतर होता है, बस कवरिंग का अंतर होता है, फ्लक्स कोटिंग का अंतर होता है। इसमें जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसमें हेवी कोटेड, ठीक है, लो हाइड्रोजन आयरन पाउडर इसमें यूज करते हैं। अब इसके बस बदलने से क्या हो जाता है कि इसका यूसेस में चेंजेस आता है। इसको यूसेस देखो, इसमें रेल कोच, वैगन्स, हैवी सेक्शन इन माइल्ड स्टील, मीडियम टेंसाइल स्टील, ठीक है, मशीनरी कंस्ट्रक्शन, प्रेशर वेसल, बॉयलर, पाइप्स, ठीक है, नेल सेल, हल कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा में यूज़ करते हैं। अब देखो इसमें केमिकल कंपोजिशंस ऑफ ऑल वेल्ड मेटल्स में क्या है, कार्बन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर एंड फास्फोरस का परसेंटेज आपको दिख रहा है इजीली। इसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी होगी, ठीक है, वेल्ड मेटल में। तो उसमें हम लोग पहले भी बात किए थे UTS, ठीक है, जो फर्स्ट डिजिट था वो UTS को शो ऑफ कर रहा था। तो इसका जो UTS है वो कितना है, 520 मेगापास्कल UTS है, ठीक है, मतलब 520 मेगापास्कल इसका क्या है, UTS है। मतलब कहने का मतलब है कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, अगर इससे बाहर का लोड इस पर पड़ता है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये ब्रेकेज हो जाए, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ में तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन UTS के बाद मटेरियल क्या होता है, इजीली फेलियर होता है। इसके बाद आप देख लो, इसको हम लोग AC या DC, इससे पहले हमने पढ़ा था DC प्लस में, उसके आगे M लगा हुआ था, इसमें देखो कुछ लगा नहीं है। E7018 की हम बात कर रहे हैं, तो AC एंड DC प्लस, दैट मीन्स कि DCEP एंड ACEP इसमें हम लोग यूज़ करते हैं इसको आसानी से। बात समझ में आ गया। अगर हम रॉड की बात करें तो 6.3, ठीक है, 5, 4, 3.15, 2.15, दैट कहने का मतलब ये है कि 5 कैटेगरी का रॉड हम लोग 7018 में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में आप करंट रेंज देख लो, 260 से 350, 190 से 260, ठीक है, 140 से 190, 100 से 140 एंड 70 से 80, ठीक है। करंट का रेंज है,
कहने का मतलब ये है कि इसको क्या होता है 7018 में इसको हम लोग बेक भी करते हैं, ठीक है, बेकिंग करते हैं, क्योंकि जो भी हाइड्रोजन का जो भी लेयर होता है उसको दूर करने के लिए बेकिंग करना पड़ता है, उसके लिए टेम्परेचर का रेंज दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये भी है सेकंड टाइप का 7018 है, इसमें है बेसिक कोटेड आयरन पाउडर हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये सब बस कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है, ठीक है। इसमें 515 है, उसमें हम लोगों ने कितना देखा था 520, ठीक है, इसमें 515 है, एंड सेकंड जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो 525 है। तो ये थ्री कैटेगरी का है, ठीक है। इसमें जो भी कोटिंग मटेरियल है वो हैवी कोटेड लो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लो, ठीक है, बातें सबकी सेम है, ठीक है। बेकिंग का जो भी कंडीशंस हैं इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के लेयर को हम लोगों को हटाना होता है, ठीक है।